हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? कार्य शक्ति एवं ऊर्जा। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर में से कई नंबरों का आने वाला है। ठीक है, तो कार्य शक्ति एवं ऊर्जा में सबसे पहला जो टॉपिक दे रखा है हमें वो कार्य ही दे रखा है। कार्य होता क्या, अभी 9th में पढ़ रखा है हमने कार्य क्या होता है। तो कार्य क्या होता है, क्या डेफिनेशन है कार्य की कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम कार्य कहते हैं। क्या होता है कार्य? किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो परिमाण होता है, इसका परिमाण किसके बराबर होता है? इसका परिमाण वस्तु पर लगाए गए बल एवं बल की दिशा में उत्पन्न हुए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसका परिमाण वस्तु पर लगाए गए बल एवं विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, ऐसा ही बोल सकते हैं। ठीक है, किसी वस्तु पर, डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम इसकी? किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को हम कार्य कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो परिमाण होता है वो वस्तु पर लगाए गए बल एवं उसमें उत्पन्न होने वाले विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात W बराबर कितना होता है? वेक्टर F डॉट S। F बल है, S क्या है? विस्थापन है। यही तो हम कह रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट हमें याद हो, वेक्टर वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। क्या होता है? जहां डॉट लगाते हैं वो होता है अदिश गुणनफल। तो यही तो हमने परिभाषा दी है इसके परिमाण की, किसका परिमाण बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात W बराबर कितना होता है? वेक्टर F डॉट S होता है। अगर हम इसे खोलें तो कितना आएगा? W बराबर Fs cos थीटा। जहां थीटा किस किस के बीच का कोण है? थीटा भी कोण है बल और विस्थापन के बीच का कोण है। ठीक है, यानी बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है? थीटा है। सही है, तो ये कार्य हो गया। और इसका मात्रक क्या होता है? SI पद्धति में इसका मात्रक जूल होता है और CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। तो किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को हम कार्य कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं और इसका परिमाण वस्तु पर लगाए गए बल और उसमें उत्पन्न हुए विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात W बराबर कितना होता है? Fs यानी वेक्टर F डॉट S। डॉट प्रोडक्ट को खोलें तो कितना आएगा? Fs cos थीटा, जहां थीटा किस किस के बीच का कोण होता है? बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। ठीक है, मात्रक क्या होता है इसका? SI पद्धति में मात्रक जूल होता है और CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है इसका? अर्ग होता है। और एक जूल में कितने अर्ग होते हैं भाई? एक जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग। ठीक है, एक जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग। अब बात आती है ऊर्जा की। भाई ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या है हमारा इसमें? दूसरा टॉपिक है ऊर्जा। क्या होती है भाई ऊर्जा? किसी वस्तु के कार्य करने की, ठीक है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। और मुख्य रूप से ऊर्जा कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उसकी क्या कहते हैं? हम ऊर्जा कहते हैं। और मुख्य रूप से ऊर्जा वैसे बहुत प्रकार की होती है पर मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। भाई स्थितिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है, किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग पढ़ेंगे हम इसमें। अब सबसे मोस्ट क्वेश्चन जो है, जो बहुत बार आया है एग्जाम में, कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक है, कार्य गति ऊर्जा की अवधारणा और कार्य ऊर्जा प्रमेय।
ये बहुत बार पूछा गया है और मोस्टली आता ही है। ठीक है, तो अभी हम बताएंगे कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, यानी गतिज ऊर्जा की अवधारणा बतानी है हमें। टॉपिक है हमारा गतिज ऊर्जा की अवधारणा। ठीक है, गतिज ऊर्जा की अवधारणा, और इसके साथ साथ हमें क्या बताना है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय। ये दो चीजें हैं। गतिज ऊर्जा की अवधारणा का मतलब हमें बताना है कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो उसके लिए हम मान लेंगे कि माना कोई वस्तु है, डेरिवेशन है भाई, थ्योरी में क्या क्या लिखेंगे हम इस डेरिवेशन के, इसे मानेंगे कि माना कोई वस्तु है जो u वेग से गति कर रही है। ठीक है, माना कोई वस्तु है जो u वेग से गतिमान है। हम क्या करते हैं, उस वस्तु पर उसकी गति के दिशा में F बल लगाते हैं। माना कोई वस्तु है जो u वेग से गतिमान है, हम उस वस्तु पर उसकी गति की दिशा में हम क्या लगाते हैं, F बल लगाते हैं। F बल लगाने से उस वस्तु का वेग कितना हो जाता है, बढ़कर v हो जाता है। जब हमने उस पर बल लगाया तो बल लगाने से उसका वेग बढ़ेगा। तो पहले वो u वेग से गतिमान थी, जब हमने उस पर बल लगाया t समय के लिए तो उस वस्तु का वेग u से बढ़कर कितना हो जाता है, v हो जाता है, और वो इतने समय अंतराल में कितनी दूरी तय कर लेती है, s दूरी तय कर लेती है। ये हम अपनी थ्योरी में लिखेंगे। आई बात समझ में, थ्योरी में क्या लिखना है कि माना कोई वस्तु है जो u वेग से गतिमान थी, हम उस वस्तु पर उसकी गति की दिशा में F बल लगाते हैं, और F बल लगाने से उस वस्तु का वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। इतने ही समय में वो कितनी दूरी तय कर लेती है, s दूरी तय कर लेती है। ठीक है, तब बल द्वारा किया गया कार्य, बल लगाया, बल लगाने से विस्थापन हुआ है तो कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो उसके द्वारा, बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, कार्य का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, W बराबर Fs होता है। ठीक है, Fs कोस थीटा होता है, पर थीटा कितना है इसमें 0, क्योंकि बल और विस्थापन एक ही दिशा में है। तो W बराबर कितना, Fs हो गया। अब भाई W बराबर Fs है तो F बराबर, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, F बराबर m में होता है, तो हमने F को खोल दिया m में। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली, a की वैल्यू निकाली, a बराबर कितना आएगा, W अपॉन m इंटू एस। ये यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब मैं लगाता हूँ इसमें गति की तृतीय समीकरण। भाई गति की तृतीय समीकरण हमने क्या पढ़ी है, v स्क्वायर पढ़ा है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as। ठीक है, अब क्या करते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2, a की वैल्यू रख दीजिए ये वाले, w अपॉन m अपॉन s, w अपॉन m इंटू एस। भाई s से s कैंसिल हो गया, सही है। u स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, कितना हो गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2w अपॉन m। अब m को उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा भाई, 2w बराबर हो जाएगा mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर। ठीक है, अब 2 को इसके बटे में भेज दो इधर, तो कितना हुआ, w बराबर हो गया 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। ठीक है, अब w बराबर 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। अब करना क्या है भाई हमें, ये आ गया है भाई, v क्या है, अंतिम वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है। अगर वस्तु प्रारंभ में ब्रह्मावस्था में रही होती, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने। ठीक है, अगर हमने माना यदि u बराबर कितना रहा होता, 0 रहा होता, तो w बराबर कितना आता भाई, 1/2 mv स्क्वायर माइनस 0 हो जाता ये, और w बराबर कितना हो जाता, 1/2 mv स्क्वायर क्या होता है अभी k। यानी गतिज ऊर्जा किसके बराबर आई है, कार्य के बराबर आई है। देखिए पहले हेडिंग क्या डाला हमने, गतिज ऊर्जा की अवधारणा, यानी हमें बताना है कि गतिज ऊर्जा होती क्या है। तो यहां हमने देखा कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर है, कार्य के बराबर है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा
किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु को ब्राह्म अवस्था से, u का मान कितना लिया हमने, 0 लिया है, उस वस्तु को ब्राह्म अवस्था से वर्तमान गति की अवस्था तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। के बराबर किसके, W के, यानी गतिज ऊर्जा किसके बराबर है भाई, कार्य के बराबर है। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु को ब्राह्म अवस्था से वर्तमान गति की अवस्था तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। ये हमारी गतिज ऊर्जा की अवधारणा होगी। यहाँ तक का पार्ट हमारा सोल्व हो गया। ठीक है, हमें गतिज ऊर्जा की अवधारणा बतानी थी तो हमने सिद्ध कर दिया W बराबर K। अब इसके नीचे हम लाइन लिखेंगे कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु को ब्राह्म अवस्था से वर्तमान गति की अवस्था तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है, अब हमारा सेकंड पार्ट क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। भाई कार्य ऊर्जा प्रमेय सिद्ध करना है हमें। अगर केवल हमसे ये पूछता है कि कार्य गतिज ऊर्जा की धारणा बताइए तो यहाँ तक लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे, छोड़ देंगे। अगर वो ये कहता है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय भी बताइए, कार्य ऊर्जा प्रमेय बतानी है, तो यहाँ तक तो करेंगे ही करेंगे, यहाँ तक समीकरण 1 तक, फिर ये नीचे वाला नहीं करेंगे। कार्य ऊर्जा प्रमेय पूछता है तो समीकरण 1 तक ऐसे ही करेंगे। अब समीकरण 1 से आगे को क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से भाई W बराबर कितना था हमारे पास, 1/2 mv² माइनस 1/2 mu², यही था ना। तो W बराबर 1/2 mv² का मतलब इसमें अंतिम वेग आया है, तो इसका मतलब ये अंतिम गतिज ऊर्जा होगी। तो मैं इसे लिखता हूं W बराबर kF। kF का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी अंतिम गतिज ऊर्जा, माइनस 1/2 mu² है, 1/2 mu², u क्या है, प्रारंभिक वेग है, इसका मतलब ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होगी। तो इसे मैं क्या लिखता हूं, KI यानी इनर्शियल काइनेटिक एनर्जी। तो W बराबर कितना है अभी, KF माइनस KI यानी अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो इसे मैं क्या लिखता हूं, W बराबर डेल्टा K। W बराबर डेल्टा K आ गया। ये है हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय। यहाँ हम क्या लिखेंगे कि कार्य किसके बराबर है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। यह गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर है, उस वस्तु पर किए गए कार्य के बराबर है। तो हम यही लिखेंगे कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन उस वस्तु पर किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन उस वस्तु पर किए गए कार्य के बराबर होता है। यही कथन क्या कहलाता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय कहलाता है। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है भाई, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है कि गति ऊर्जा की अवधारणा और कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो यहाँ तक हम करेंगे W बराबर डेल्टा K, अर्थात किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन उस वस्तु पर किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, आगे एक टॉपिक हो रहा है, क्या है भाई, शक्ति अथवा सामर्थ्य। शक्ति अथवा सामर्थ्य क्या होती है भाई, किसी व्यक्ति, किसी मशीन, किसी कार्यकर्ता के कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं, उस वस्तु की या उस कार्यकर्ता की या उस मशीन की शक्ति कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु, किसी कार्यकर्ता, किसी मशीन की कार्य करने की जो समय दर है, ठीक है, कार्य करने की जो समय दर है वो क्या कहलाती है, उसकी शक्ति अथवा सामर्थ्य कहलाती है। शक्ति निकालना है भाई हमें, शक्ति या सामर्थ्य। तो किसी व्यक्ति, किसी मशीन, किसी कार्यकर्ता के कार्य करने की समय दर को उस वस्तु की शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और P बराबर कितना होता है भाई, W/T या डेल्टा W/डेल्टा T। कार्य करने की समय दर क्या कहलाती है, उस वस्तु की शक्ति अथवा सामर्थ्य कहलाती है। P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर कितना होगा, डेल्टा V/डेल्टा W/डेल्टा T। इसका मात्रक क्या होता है भाई, इसका मात्रक क्या है, W का मात्रक जूल होता है, T का मात्रक सेकंड होता है, तो मात्रक क्या हो गया इसका, जूल प्रति सेकंड या वाट भी होता है।
और एक दूसरा मात्रक होता है इसका HP। HP का मतलब हॉर्स पावर, और एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति या किसी मशीन के कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं? उस व्यक्ति या उस मशीन की क्षमता या शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर W अपॉन डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा W अपॉन डेल्टा टी होता है, और इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। और एक दूसरा मात्रक क्या होता है? इसका अश्वशक्ति होता है, और एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जितना भी पढ़ाया उसे अपनी कॉपी में नोट करना है। ठीक है, थैंक यू।